गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका स्वागत है इस ऑनलाइन सेशन में। मैं आपके साथ मोहम्मद परवेज। आज हम डिस्कस कर रहे हैं, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं देयर वर्ड के बारे में। सेंटेंस में, वाक्य में देयर वर्ड को कब यूज करना चाहिए, देयर वर्ड का मीनिंग क्या होती है या फिर देयर वर्ड की हिंदी क्या होती है, आज हम इस सेशन में इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। यूज ऑफ देयर। सबसे पहले आपको यह जानना है कि हम सेंटेंस में देयर वर्ड को कब यूज करते हैं, क्योंकि देयर से ही और इट से ही हम बहुत से सेंटेंस बनाते हैं। तो फिलहाल हम आज बात करेंगे देयर वर्ड के बारे में। पॉइंट नंबर 1, अगर आप सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में कॉमन नाउन को हेल्पिंग वर्ड के पास बोल रहे हैं या सुनते हैं, आपको ऐसे सेंटेंस को देयर से बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है, अगर आप कलेक्टिव नाउन को देयर वर्ड, अगर आप कलेक्टिव नाउन को हिंदी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड के पास बोल रहे हैं, तब आपको सेंटेंस देयर वर्ड से बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 है, मटेरियल नाउन को आप सेंटेंस में हिंदी के वाक्य में हेल्पिंग वर्ड के पास बोल रहे हो या सुन रहे हो, आपको सेंटेंस देयर वर्ड से बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 4 है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप हिंदी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ड के पास बोल रहे हो, तो आपको सेंटेंस देयर से बनाना चाहिए। मेरे कहने का मीनिंग ये है, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से कोई एक नाउन आप हिंदी के सेंटेंस में, हिंदी के वाक्य में हेल्पिंग वर्ड के पास बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, आपको ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए देयर वाले वर्ड की सहायता लेनी चाहिए। जब हम सेंटेंस में देयर वाले वर्ड को इन 4 पॉइंट पर यूज करते हैं, देयर वहां पर सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में देयर का नाम होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देयर का मीनिंग, देयर की हिंदी कुछ भी नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखा मैंने, लड़की है, ये सेंटेंस है, लड़की है। फिर मैं कहूं घर में लड़की है, एक ये सेंटेंस है। एक और सेंटेंस लिखता हूं मैं, किसी गांव में लड़की रहती है। 3 सेंटेंस मैंने लिखे आपके सामने। पहला सेंटेंस है लड़की है, दूसरा सेंटेंस है घर में लड़की है, तीसरा सेंटेंस है किसी गांव में लड़की रहती है। तो आपको ध्यान रखना है, पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में लड़की क्या है, कॉमन नाउन है। हमने कॉमन नाउन को हेल्पिंग वर्ड के पास लिखा है, हमें सेंटेंस देयर से बनाना है। लेकिन तीसरे सेंटेंस में मैंने लड़की के बाद वर्ब लिखी है, रहती है। अब इस सेंटेंस को देयर से बनाएं या फिर देयर से नहीं बनाएं, आपको ये कंफ्यूज हो सकता है। आपको ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस की शुरुआत में ही कोई प्लेस बोल रहे हैं या फिर कोई समय बोल रहे हैं, फिर आगे एक नाउन बोलते हैं, फिर नाउन की एक वर्ब बोलते हैं, आपको ऐसे सेंटेंस को भी देयर से बनाना चाहिए। पहला सेंटेंस है लड़की है, देयर इज अ गर्ल। घर में लड़की है, देयर इज अ गर्ल इन होम। किसी गांव में लड़की रहती है, देयर लिव्स अ गर्ल इन अ विलेज। देयर लिव्स अ गर्ल इन अ विलेज। आपको ऐसे सेंटेंस बनाना होंगे। अब मैं आपको हर एक पॉइंट के एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप बहुत ही ध्यान से समझिए और देखिए। कॉमन नाउन, जैसे फॉर एग्जाम्पल लड़की है या फिर लड़का है। दूसरा सेंटेंस है कलेक्टिव नाउन में, भीड़ है। तीसरा सेंटेंस मटेरियल नाउन के लिए, सोना है। चौथा पॉइंट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे फॉर एग्जाम्पल गरीबी है, अमीरी है, भ्रष्टाचार है। ऐसे सेंटेंस अगर हम हेल्पिंग वर्ड के पास कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन में से कोई एक नाउन हेल्पिंग वर्ड के पास बोलते हैं, आपको सेंटेंस की शुरुआत देयर वर्ड से करना चाहिए।
दूसरा पॉइंट है, ये सारे वर्ड हेल्पिंग वर्ब के बाद आएंगे क्योंकि ये सारे वर्ड लिखे हुए हिंदी के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के पास। इसे बनाएंगे हम। लड़का है, देयर इज अ बॉय, लड़का है, देयर इज ए बॉय। भीड़ है, देयर इज क्राउड। सोना है, देयर इज गोल्ड। गरीबी है, देयर इज पॉवर्टी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? लड़का है, सिर्फ बोलना है देयर इज अ बॉय। लड़की है, देयर इज ए गर्ल। पेन है, देयर इज अ पेन। मोबाइल है, देयर इज अ मोबाइल। सिर्फ आपको कॉमन नाउन को बोलना है बॉय की प्लेस पर। दूसरा पॉइंट है, भीड़ है, देयर इज क्राउड। परिवार है, देयर इज फैमिली। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, भीड़ है, देयर इज क्राउड। परिवार है, देयर इज फैमिली। सेना है, देयर इज आर्मी। सोना है, देयर इज गोल्ड। चांदी है, देयर इज सिल्वर। गरीबी है, देयर इज पॉवर्टी। अमीरी है, देयर इज रिचनेस। खुशहाली है, देयर इज प्रॉस्पेरस। अब हम बात कर रहे हैं देयर का मीनिंग। इन चारों सेंटेंस में कुछ भी नहीं है क्योंकि देयर यहाँ पर सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में इसका नाम है देयर का इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। जब देयर सब्जेक्ट बनकर आता है वो भी सब्जेक्ट होता है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। देयर का मीनिंग, देयर की हिंदी कुछ नहीं होती है। इन चारों सेंटेंस में देयर की हिंदी कुछ भी नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं देयर की मीनिंग वहां कैसे होती है। अगर हम देयर को वर्ब के बाद लिखते हैं तब देयर की मीनिंग वहां होती है। जैसे वहां जाओ, गो देयर। वहां नहीं जाओ, डू नॉट गो देयर। वहां जरूर जाओ, या अवश्य जाओ, डू गो देयर। इन तीनों सेंटेंस में देयर की हिंदी वहां है। वहां जाओ, गो देयर। वहां नहीं जाओ, डू नॉट गो देयर। वहां जरूर जाओ, वहां अवश्य जाओ, डू गो देयर। एक और पॉइंट, देयर से पहले कभी भी टू वर्ड हम सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे। एक बार सारे सेंटेंस में पढ़कर बता रहा हूं। लड़का है, देयर इज अ बॉय। देयर इज अ बॉय। देयर इज अ बॉय। भीड़ है, देयर इज क्राउड। देयर इज क्राउड। देयर इज क्राउड। सोना है, देयर इज गोल्ड। देयर इज गोल्ड। देयर इज गोल्ड। गरीबी है, देयर इज पॉवर्टी। ऐसे बोलना है, देयर इज पॉवर्टी। गरीबी है, देयर इज पॉवर्टी। इसमें 3 सिलेबल है, पॉवर्टी। गरीबी है, देयर इज पॉवर्टी। वहां जाओ, गो देयर। गो देयर। वहां नहीं जाओ, डू नॉट गो देयर, या फिर डोंट गो देयर। वहां जरूर या अवश्य जाओ, डू गो देयर। डू गो देयर। उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।